एवरीवन टू योर फेवरेट नीट वन चैनल। बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर एवरीवन जिसका फॉर्म सही से फिलअप नहीं हो पा रहा है। शायद आप उन बच्चों में से हो जिनको इस बार नीट 2024 देने का अलाउ है ही नहीं। यू आर डिबार्ड फ्रॉम गिविंग नीट 2024। वो दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनको इस बार नीट 2024 नहीं देने दिया जाएगा। तो बच्चों, आज मैं बात करने वाली हूँ वो दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बारे में, और उसके साथ हम लोग बात करेंगे लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से इस बार कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कितने मिनिमम मार्क्स मिलने चाहिए टू क्रैक नीट 2024। तो सबसे पहले फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी टेल यू द फर्स्ट क्राइटेरिया जिसके कारण आपका फॉर्म सही से फिलअप नहीं हो रहा है इज द एज। ये सभी को पता होगा, अभी तक आई एम प्रीटी श्योर मैंने शॉर्ट्स भी बनाए थे कि अगर दिसंबर 2024 तक आपका 17 साल नहीं होता है, यू विल नॉट बी एबल टू फिल द फॉर्म प्रॉपर्ली। आप डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड ही नहीं कर पाओगे, सिस्टम ये लेगा ही नहीं आपका डॉक्यूमेंट्स। यू शुड बी एटलीस्ट 17 years of age दिसंबर 2024 तक, ठीक है। यू शुड बी born ऑन और बिफोर 31/12/2007। यू शुड बी born ऑन और बिफोर दिस, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 17 साल के होने पड़ेंगे टू गेट इनटू एमबीबीएस, ठीक है। ये रूल मुझे लगता है सभी को पता है। नेक्स्ट रूल के बारे में बहुत ज्यादा बच्चे अनजान हैं। लेट मी टेल यू वो रूल क्या है। उससे पहले लेट मी शो यू अ नोटिस। ये नोटिस है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का 31/10/2023 में रिलीज हुआ था। ये नोटिस लास्ट ईयर अक्टूबर में रिलीज हुआ था, और इस नोटिस के थ्रू उन्होंने कहा था कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया था कि हमारा जो ये काउंसलिंग या फिर एडमिशन देने का डेट है उसको एक्सटेंड कर दीजिए थोड़ा। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, काउंसलिंग में सीट देने के बाद भी बहुत सारे बच्चे सीट छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि मैं अगली बार ज्यादा प्रिपेयर करूंगा तो मुझे एम्स मिल जाएगा, या फिर अब्रॉड में पढ़ने चले जाते हैं, या फिर ऐसा बच्चा होता है जो इंजीनियरिंग भी एग्जाम क्रैक कर लेता है और मेडिकल भी कर लेता है तो वो इंजीनियरिंग में चला जाता है। बहुत सारी रीजन हो सकते हैं जिसके कारण वो सीट छोड़ देता है। अभी वो सीट को फिलअप तो रैंडमली कर नहीं सकते, उसके लिए भी प्रॉपर काउंसलिंग करना पड़ेगा जिसके लिए टाइम लगता है, और वो टाइम एक टाइम ड्यूरेशन या टाइम लिमिट दे देता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इतने टाइम तक सारी सीट्स फिलअप हो जानी चाहिए, ये सारा काउंसलिंग खत्म हो जाना चाहिए। तो अभी क्या हो रहा था, बहुत सारा प्रीशियस गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स खाली रह गए थे। इसका मतलब ये कि उतने नंबर ऑफ डॉक्टर्स कम बनेंगे उस पर्टिकुलर ईयर। देख सकते हो कितना बड़ा लॉस है पूरे इंडिया के लिए कि उतने नंबर ऑफ डॉक्टर्स कम बनेंगे उस ईयर में। तो इसको बचाने के चक्कर में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्या किया, डेट एक्सटेंड करवाया और एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड रखी, ठीक है, जो राउंड 4 है उसमें भी जिसको सीट दिया गया ये वहां पे रूल रखा गया कि उस राउंड में कोई भी बच्चा अगर सीट छोड़ देता है उसे 1 साल तक नीट का एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। दैट वाज द रूल। तो ये देखो, अगर स्ट्रे वैकेंसी में आपको सीट अलॉट हुआ है, ठीक है, और आपने वो सीट नहीं लिया तो आपको पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ यू विल बी डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग नीट एग्जाम फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब ये 2023 का शेड्यूल था, तो 2024 में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। तो शायद इस वजह से आप फॉर्म सही से फिलअप नहीं कर पा रहे हो। दिस इज नॉट अ जोक। बच्चों के कुछ डिसीजन के कारण कुछ डॉक्टर्स कम बनते हैं इंडिया में। सोचो, डॉक्टर्स का कम बनना कितना बड़ा ब्लंडर है। आई मीन कोरोना ने हम सबको सिखा दिया कि डॉक्टर्स क्या होते हैं, और उतने नंबर ऑफ डॉक्टर्स अगर कम बनेंगे बिकॉज ऑफ द डिसीजन ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स तो उन बच्चों को पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। तो द पनिशमेंट इज दिस। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर एक काउंसलिंग में अलग से फॉर्म फिलअप करना होता है। तो आप फॉर्म फिलअप करो ही नहीं कि अगर आपको लगे कि इस काउंसलिंग के थ्रू बस इस मेडिकल कॉलेज में ही सीट मिलेगा और इन सारे मेडिकल कॉलेज में मुझे नहीं पढ़ना है, तो आप फॉर्म फिलअप करो ही नहीं। क्योंकि आप फॉर्म फिलअप करोगे आपको सीट मिल जाएगा, आप सीट लोगे नहीं, उस जगह पे कोई और बच्चा पढ़ लेगा। तो दिस इज अ पनिशमेंट कि आप नीट 2024 नहीं दे सकते। तो आप देख लो कि क्या आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट तो नहीं हो, इसीलिए शायद आप नीट 2024 का फॉर्म सही से फिलअप नहीं कर पा रहे थे। सो दिस वे द 2 रीजंस बिकॉज ऑफ व्हिच मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू फिल द फॉर्म प्रॉपर्ली, और वो सोच रहे हैं कि क्या हो गया, एरर मैसेज आ रहा है, ऐसे #error दिखा रहा है, ठीक है। चलो, ये हो गया रीजंस बिकॉज ऑफ व्हाई अ स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन नीट 2024। अभी बात करते हैं ये डेटा के बारे में जिस हिसाब से लास्ट ईयर नीट 2023 ऑल इंडिया काउंसलिंग के हिसाब से अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी को सीट्स मिले थे बेस्ड ऑन व्हाट रैंक दे गॉट। तो सबसे पहले तो राउंड 1 का काउंसलिंग होता है, राउंड 2, राउंड 3, और लास्ट में स्ट्रे राउंड या राउंड 4 जिसके बारे में अभी मैं बात कर रही थी, स्ट्रे राउंड या राउंड 4 का काउंसलिंग सबसे लास्ट में होता है। और बच्चा लेट मी टेल यू, ये चलता है काफी लंबा। लास्ट ईयर तो अक्टूबर नवंबर तक चला। तो आपका अगर जब रिजल्ट आ जाता है, फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग में नाम नहीं आता है पर आपके लगभग मार्क्स ठीक है, तो आप डिसहार्टन मत होना, ठीक है। तो इट गोज ऑन फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, ये बड़ा लंबा सा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो चलो, राउंड 4 की जब हम बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी राउंड 4 लास्ट स्ट्रे राउंड में किसको सीट मिला अनरिजर्व कैटेगरी का? वो बच्चा जिसको 6-10 मार्क्स आए टोटल। आउट ऑफ टोटल मार्क्स कितना है नीट का भाई? आउट ऑफ 720। इट इज नॉट अ जोक। लास्ट स्ट्रे राउंड में अनरिजर्व कैटेगरी को 6-10 मार्क्स आने ही आने चाहिए, तभी वो मेडिकल सीट प्राप्त कर सकता है। अगर ईडब्ल्यूएस है तो 605, अगर ओबीसी है तो उसका भी 6-10। बाकी देखो, ये एससी के लिए 480, एसटी के लिए 445, बट आई ओनली टॉक विथ रिगार्ड्स टू अनरिजर्व कैटेगरी 6-10।
लास्ट राउंड में भी 6-10 मार्क्स आने चाहिए एंड दिस नंबर गोज अप एवरी सिंगल ईयर। तो इस साल भी आप कंसिडर कर लो कि ये नंबर ऊपर जाएगा। तो जो एवरेज बच्चा है उनको बोल रही हूँ मैं, जो टॉपर है उनको नहीं, जो एवरेज बच्चा है उनको मैं कहती हूँ आप टारगेट रखो 630 का, 630 का टारगेट रखोगे, मिनिमम 630 का टारगेट रखोगे, तभी इस साल नहीं 2024 4 पाओगे, है ना बच्चा। इस डेटा का एक स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई फिलहाल जो मैं मॉक टेस्ट वगैरह दे रहा हूं मेरे को कितने मार्क्स आ रहे हैं और मुझे कौन से नंबर तक पहुंचने हैं, एटलीस्ट मिनिमम मैं कौन से कैटेगरी में आता हूं और मुझे कितने मार्क्स मिनिमम चाहिए हैं नीट 2024 को क्रैक करने के लिए। बिकॉज एवरी ईयर द नंबर गोज अप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर दैट एग्जाम गोज अप। इस बार 22-23 लाख बच्चों का अंदाजा है कि देंगे, तो डेफिनेटली ये कंपटीशन यहां भी बढ़ेगा। तो इस हिसाब से जो करंटली आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उस हिसाब से देख लो आप कहां लाई करते हो और कहां आपको और ज्यादा जोर देना चाहिए सो दैट ये नंबर ऊपर जाए आपका, है ना बच्चों। सो बी वेरी केयरफुल, कुछ ही दिन बाकी है, जोरों शोरों से तैयारी करो। इस नीट 1 चैनल में आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा ऑल फॉर फ्री, उसे देखो, गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट एंड द एंटायर नीट 1 टीम इज ऑलवेज देयर बाय योर साइड टू हेल्प यू। किसी को कोई भी दिक्कत आए नीट फॉर्म से रिलेटेड स्पेशली, तो आप एनटीए का ये ईमेल एड्रेस और इस फोन नंबर पे कांटेक्ट करना। अगर वो लोग जवाब ना दे देन यू कैन कांटेक्ट अस एज वेल, दिस इज द ईमेल आईडी, यहां पे आप कांटेक्ट करना, वी विल ट्राई टू हेल्प, या फिर हम लोग अपने तरफ से भी एनटीए को मेल करेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, स्टडी हार्ड, बाय।